बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। रामनगर में एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पंडित जी हमेशा जात पात, छुआछूत, भेदभाव आदि की बातें करते थे, जबकि पंडिताइन बहुत समझदार थी। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह सभी लोगों के साथ सद्व्यवहार करती थी। वह पति के व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी और अक्सर उनको समझाती थी, लेकिन पंडित जी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गर्मी से परेशान पंडित जी घर आए। घर आकर उन्होंने पंडिताइन से पानी मांगा। घर पर पानी न होने के कारण पंडिताइन पड़ोस से पानी ले आई। पानी पीकर पंडित जी बोले, पानी तो बहुत ठंडा था, कहाँ से लाई हो? पंडिताइन ने कहा, पड़ोस में कुम्हार के घर से। सुनते ही पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कुम्हार के घर का पानी पिलाकर मेरी जाति बिगाड़ दी। अब मैं क्या करूं? पंडिताइन ने निश्चय किया कि पंडित जी के मन से ऊंच नीच, छुआछूत का भेद निकाल कर ही रहूंगी। शाम को पंडित जी भोजन करने बैठे। पंडिताइन ने सूखी रोटियां परोस दी। पंडित जी ने पूछा, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? बनाई तो थी, लेकिन फेंक दी। जिस हांडी में पकाई थी वह हांडी कुम्हार के घर की थी। पंडिताइन ने जवाब दिया। बड़ी मुश्किल से पंडित जी ने 2-4 पोर खाए, फिर बोले, पानी तो ला। पानी? पानी कहाँ से लाऊं? घर में कोई बर्तन भी तो नहीं है। पंडिताइन बोली, घड़े कहाँ? पंडित जी बोले, घड़े कहाँ गए? पंडित जी ने पूछा, वो तो मैंने तोड़ दिए, वो भी कुम्हार ने ही बनाए थे ना। पंडिताइन ने खींच कर जवाब दिया, सूखी रोटी गले से नहीं उतर रही है, थोड़ा दूध ही दे दो, उसमें डालकर खा लूंगा। पंडित जी बोले, दूध भी फेंक दिया? जिस नौकर ने गाय को दुआ था वो तो ग्वाला था ना। हद कर दी, यह भी नहीं जानती कि दूध में छूत नहीं लगती। कैसी छूत है ये आपकी, जो पानी में तो लगती है लेकिन दूध में नहीं लगती? पंडिताइन ने इतरा कर कहा। पंडित जी दिन भर के थके हारे थे। पंडिताइन की बातें सुनकर छक्कर बोले, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता, जा आंगन में चारपाई बिछा दे। चारपाई? उसी तो माली के लड़के ने बुना था, क्या आप उस पर सोते? नहीं नहीं ना, इसलिए तो वो चारपाई मैंने उसे ही दे ली। पंडिताइन ने कहा। पंडित जी पंडिताइन से हार चुके थे। कोमल स्वर में बोले, मुझे बड़ी जोर से नींद आ रही है, चल जमीन पर दरी और चादरी बिछा दे। दरी और चादर भी कहाँ रखी है जो बिछा दूं? उन्हें तो जला डाला, सब में आग लगा दी, घर में कुछ भी बचा नहीं है। पंडित जी जोर से चीखे। हाँ, घर बचा है, लेकिन इसे भी तो छोड़ना है, आखिर यह भी तो राज मजदूरों ने बनाया है। सोचती हूँ हम दोनों अभी किसी पेड़ के नीचे रात बिताएं। सुबह होते ही ऐसी जंगल में या पहाड़ पर चले जाएंगे जहाँ भगवान की बनाई कोई गुफा हो, उसके पास ही नदी हो। पंडित जी अपना सर पकड़कर गुमसुम बैठे रहे। उन्हें अपनी पंडिताइन की बात समझ आ चुकी थी। पंडित जी ने दुखी मन से बोला, मुझे दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरे कारण न जाने कितने लोग दुखी हुए होंगे। समाज में सब लोग एक समान हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। फिर पंडित जी हाथ जोड़कर पंडिताइन से बोले, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि इस कहानी में कोई भी भेदभाव, हमें किसी के साथ भी भेदभाव या ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए, बल्कि सभी को एक समान समझना चाहिए। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।